नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंचल शुक्ला और बोले चंबल का हमारा कारवा अब पहुंच चुका है डबरा विधानसभा। जी हां, ये वही डबरा है जो इन दिनों चर्चा में है इमरती देवी को लेकर, जिन्होंने कांग्रेस से भाजपा का दामन थामा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़े समर्थकों में गिनी जाती हैं। 2008 के परिसीमन के बाद यह सीट SC कोटे में चली गई, जहां से इमरती देवी विधायक बनी। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार भाजपा के वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ से विधायक हुआ करते थे। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है, अगर मैं यहाँ की तासीर के बारे में आपसे बात करूँ तो लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग राजनीतिक परिवर्तनशील होते हैं और साथ में सच्चाई बोलने में ये लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। और अगर मैं यहाँ की खेती के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मुख्य रूप से धान की खेती होती है, और कारखानों की अगर बात करूँ तो यहाँ पर शक्कर के कई कारखाने हैं। तो आइए जानते हैं डबरा विधानसभा में क्या है जनता के मुद्दे, क्या है उनके मिजाज और क्या सोचते हैं वो अपने नेता के बारे में, और किसे देंगे उस चुनाव में वोट और क्यों देंगे वोट। अभी हम डबरा में खड़े हुए हैं। बड़ा दिलचस्प सा एक सीन सामने आया और रहा नहीं गया बिना उसको कैमरे में कैद हुए। यहाँ पर लोगों ने तो मास्क नहीं लगाए हैं, आपको इक्का दुक्का लोग यहाँ पर दिखेंगे जिनके चेहरे पर कोरोना का भय समझ में आ रहा है और उससे बचने के लिए उन्होंने मास्क लगाया है। लेकिन ये देखिए, ये डबरा का अग्रसेन चौराहा है और इस चौराहे पे लगी मूर्ति पे आप अगर गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि अग्रसेन जी की मूर्ति पर भी किसी ने मास्क लगा दिया है। एक तरह से ये संदेश भी हो सकता है और खुराफात भी हो सकता है, पर इसे हम संदेश के रूप में ही देखें, क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति है वो कोरोना के हिसाब से लोगों के लिए ठीक नहीं है। बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर कोरोना फैल रहा है। लेकिन लोगों की अगर हम बात करें, ये जो यहाँ से भीड़ आ रही है, अगर आप देखेंगे तो आपको लोग कोरोना भले ही अग्रसेन की मूर्ति में लगा दिया गया हो, लेकिन लोगों के चेहरे पे आपको मास्क यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। हेलो भैया, सुनना, यहीं के रहने वाले हो आप? डबरा के आप? अच्छा, क्या करते हो? क्या करते? नहीं करते। अरे ये कौन सी बात हुई, कुछ नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं करते। ये कौन सी कटिंग कटाई आपने? ये कौन सी कटिंग? वो तो फैशन चल रहा है। तो काहे का बोलते, कहाँ कौन सी कटिंग? जैसे हमें कटानी तो क्या बताएंगे दुकान में? वो तो नाव को जाके बता दो, जो चल रही है वो कर दे। तो बहुत सारी चल रही होंगी ना। हाँ, तो जैसे बताना है तो क्या बता देंगे, कौन सी काट दो? ये साइड वाली काट दो। अच्छा, और ये बीच में क्या टाँके माके लगे थे क्या? नहीं, टाँके नहीं लगवाए, कट लगवाई। अच्छा, ये हनी सिंह कटिंग है। अच्छा, और का राजनीति के तो का मुद्दा का है, का क्षेत्र में का विकास भाव है, का वे चाहो? अब विकास तो होगा, जो नई सरकार बनी है वो विकास करेगी। जो नई सरकार बनी विकास कर रही? हाँ, वो पहले कांग्रेस सरकार थी, उसने विकास नहीं किया कुछ। हाँ। जो मुद्दा थे उनने विकास नहीं किया। जो अतिथि शिक्षकों का था, कर्ज माफी था, वो उनने नहीं किया। और ये पहले जो 22 विधायक थे उन्होंने वो नहीं कर पाया काम, कमलनाथ जी ने काम नहीं दे पाया। तो शिवराज सरकार में आगे चल के काम होगा। हाँ। अच्छा, 15 साल में कितना काम हुआ था? 15 साल में बहुत काम हुआ। बहुत काम हुआ। बहुत काम। क्या कर रहे थे यार, तुम कुछ कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे? बाहर का भाव भूगा महंगा, व्यापारियों का देखो तुम, सब्जी महंगी, सब महंगी। किसान का गेहूँ 15 का बेच रहा है, धान 15 की, डीजल 100 का हो गया। किसान क्या करेगा? जाके ऐसी मोदी की सरकार में क्या करेंगे? ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? हमें जो चाहिए कि किसान को माल तो महंगा बेचे, किसान का माल महंगा बेचे। और जो जाई सरकार में तो व्यापारियों ने, मास्टर ने फायदा है, किसान के लाने तो मार के फेंक दिया। यानी लॉकडाउन भी लगा था और धान में रोग भी लग गए, सारे गर्म हो गए माने, तो गेहूँ 15 के बेच रहे हैं। अब अला मैं वो ऑटो ले जहाँ तो 25 को मिले हमें। आपको क्या समस्या है? आप युवा हो, आपकी अभी उम्र पढ़ने की। कल कॉलेज में गए, वहाँ भीड़ दिन पानी की व्यवस्था का जो व्यवस्था 3 घंटे जाम घाम में लगे रहे, सीसी जमा नहीं कर रहे, मास्टर अंदर बैठे हैं, कुछ नहीं रहो। बहुत समस्या, क्या समस्या है? बहुत समस्या है सर जी, क्या बताएं आपको। तो क्या शिक्षक उक्षक हैं आपके स्कूल कॉलेज में? बच्चे सर बस बाहर नहीं आते, सीसी जमा नहीं करते, अंदर बैठ रहते हैं आराम से पंखे में। मतलब पहले रोड डलती है, फिर पाइपलाइन का पैसा आता है, फिर पाइपलाइन डलती है, रोड टूटती है, फिर रोड डलती है। ये नीतियाँ बना रखी हैं। किसी को भी रोजगार के लिए ध्यान नहीं है, अपनी अपनी रोटियां सेकने पे तैयार हैं सब लोग, चाहे कोई भी समझ लो, दोनों पार्टियों के अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कुछ डबरा के विकास के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। दादा क्या हाल चाल है? ये आनंद है।
आनंद है। हाँ आप क्या कुछ करते हैं या नहीं, कुछ नहीं करते, भजन करते हैं भगवान का और कुछ नहीं। अब भजन भजन की उम्र आ गई है, हाँ लेकिन समाज और देश की चिंता, प्रदेश की चिंता तो हाँ, देश की चिंता में सोचते तो होंगे उसके बारे में। बिल्कुल हैं, क्यों नहीं सोचते। तो क्या है अभी आपके यहाँ स्थिति? कहते रहे हैं आपसे, प्रधानमंत्री मतलब मोदी जो चेंज कर रहा है उसी के हिसाब से आगे चलेंगे। नहीं, अभी क्या स्थिति है यहाँ? अभी आपके स्थानीय मुद्दे, उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर के स्थानीय मुद्दों से हमें कोई लेना देना नहीं है, बढ़िया हो तो वो एक जाएगा, बीजेपी जाएगी, बस वहीं वोट लगेगा बस। स्थानीय मुद्दे नहीं होते इसमें, इसमें मतलब ये राज्य का और केंद्र का दोनों मुद्दे देखे जाते हैं। अच्छा हाँ जी, नगर पालिका चुनाव हो तब स्थानीय मुद्दे होते हैं। अच्छा। नहीं, लेकिन विधानसभा विधायक एक बड़ी, विधानसभा में जो अपनी चल रही हैं उन्हीं के लाने जाएगा सब। हाँ, क्या क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनीष पहाड़िया। मनीष पहाड़िया, मनीष पारिया। क्या करते हो आप? बिजनेस करता हूँ। अच्छा, तो क्या क्या स्थिति है अभी यहाँ पर? क्या देखते हैं आप, जैसे क्या चुनाव होने वाले हैं? चुनाव बहुत संघर्षपूर्ण रहेगा, यहाँ अभी किसी की स्थिति क्लियर नहीं है। अच्छा, अभी किसी की नहीं कह सकते आप कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबला रहेगा। अच्छा। क्षेत्र में क्या ऐसे वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए, या बहुत समस्याएं हैं। चुनाव के टाइम आदमी आता है, कहता है, चला जाता है, कोई समस्या का समाधान नहीं है। पानी की लाइन चाहे जब फूट जाती है, बिजली की समस्या है, रात रात भर बिजली नहीं रहती, 4-4, 6-6 घंटे कटौती रहती है। नामांतरण रुके हुए हैं, चुनाव के टाइम हर बार चुनाव पे कह दी जाती है नामांतरण खुल गए। आम आदमी, किसान, गरीब आदमी परेशान है, प्लॉट नहीं बेच पा रहे हैं। बहुत समस्याएं हैं क्षेत्र की। शौचालय, पुल के नीचे चाहे जब अतिक्रमण हटा दिया जाता है उसका कोई वो नहीं निकाला गया आज तक निष्कर्ष के पुल के नीचे क्या किया जाए। गार्डनिंग की जाए, पार्किंग की जाए, दुकानें लगा दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं। हाँ, किसान भाई क्या कह रहे थे आप? क्या धान 14 रुपए किलो है? क्या धान 1400 रुपये क्विंटल है। कहने का मतलब ये है कि धान इतनी सस्ती हो गई कि मार्केट में हम लाते हैं तो 14 रुपये किलो, यानी 14 से पर क्विंटल, फिर प्लस 3 रुपया सैकड़ा आड़त। सोचो तुम, पूरी इंडिया में नहीं चल रही 3 रुपया सैकड़ा आड़त। यहाँ मतलब डबरा मंडी में 3 रुपया सैकड़ा चल रही है। अब आप अंदाज लगाइए। किसान परेशान है सब तरह से। बोनस तो 2 साल से मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल झूठे वायदा कर रहे हैं। बोनस नहीं मिला, ऋण माफ नहीं हुआ, ऋण माफ नहीं हुआ। कांग्रेस की 15 महीने मध्य प्रदेश में सरकार रही, ऋण माफ नहीं हुआ। इन्होंने कहा 160 रुपया, एक मतलब 14 से 40 प्लस 160 रुपया बोनस देना था, वो आज तक नहीं मिला किसान ने। प्रधानमंत्री जी ने कही कि हम किसान फसल का बीमा देंगे, हमारे में पे पर्ची धरी है, आज तक बीमा भी नहीं मिला। किसी भी किसान है डबरा बिथरवार विधानसभा में किसी किसान है नहीं मिला। तो ये है डबरा विधानसभा के हाल। यहाँ से ये गृह ग्राम भी आता है यहाँ पर, जो स्थानीय विधायक रही हैं कांग्रेस से, हालांकि वर्तमान में वो भाजपा में है। माता जी, आप यहीं की रहने वाली हैं? गांव के मसूदपुर की। हाँ, मतलब डबरा विधानसभा है। हाँ। कहाँ है, सब ठीक ठाक है यहाँ? सब ठीक चल रहा है? अरे भैया, किसान आदमी के लिए क्या ठीक है? जब उसका माल बेचता है तो कहीं 2000 का, कहीं 2500 का, और जबकि धान 4000 की बेचने चाहिए, गेहूँ कम से कम 2-2500 बेचने चाहिए हैं। तो किसान को तो समस्या ही समस्या रहती है। वो खुद अपना माल सही हिसाब से नहीं बेच पाता है। सही मूल्य नहीं मिलता। सही मूल्य नहीं होता उसका। अच्छा। हाँ। और क्या समस्या नहीं आपको? बस और क्या समस्या, ये डीजल है, पेट्रोल है, ये तो बान है तो ये बढ़ता ही के ठहरे जहाँ में का है। तो नेता आपको कौन पसंद है यहाँ? किसान के लिए तो डीजल नहीं बनना चाहिए, जो कि डीजल बढ़ा हुआ है तो उसको क्या फायदा मिलेगी। बोले चंबल का हमारा ये विशेष कार्यक्रम, जो हमारा कारवा है आज ग्वालियर शहर। ग्वालियर की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ग्वालियर शहर, ग्वालियर पूर्व और डबरा। आज हम ग्वालियर जिले की ही विधानसभाओं में जानेंगे, लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के मुद्दे क्या हैं इस उपचुनाव में। अभी तक हमने मुरैना जिले के कई विधानसभा सीटों में हमारा कारवा पहुंचा, और अभी तक जो हमें
देखने को मिला है, जो जनता की नब्ज हमने टटोली है, उससे जो निकल कर सामने आया है, उसमें कहीं से कहीं तक जनता के लिए कोई मुद्दे विकास के हैं ही नहीं और ना ही कांग्रेस और भाजपा का है, बल्कि दल बदलू राजनीति पर ही जो पूरा मुद्दा है वो टिका हुआ है। लोगों का ये कहना है कि हम जिसको भी चुनते हैं वो दल बदल देता है। ऐसे में जनता की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है उन प्रत्याशियों के खिलाफ जिन्होंने दल बदले हैं। लेकिन चूंकि ये शहर है, शहर में शिक्षित लोगों का जो वर्ग होता है वो ज़्यादा होता है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि क्या चंबल के उन जिलों की तरह, उन विधानसभाओं की तरह ही यहाँ की भी वोटरों का सोचना है या यहाँ के वोटर कुछ और सोचते हैं। तो आइए चलते हैं ग्वालियर की पूर्व विधानसभा सीट जो कहलाती है उसमें, जहाँ से मुन्ना लाल गोयल कांग्रेस से विधायक बने थे और अभी वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। ग्वालियर पूर्व में क्या है जनता के मुद्दे, उसका हाल जानने के लिए हम अभी यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ एक नुक्कड़ है जहाँ पर कई दुकानें हैं और कई वृद्ध लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाबूजी, आपको पता है अब इस सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या जी आप क्या कहना चाह रहे हो? मान ले कोई नहीं, मीडिया वाले बेचारे क्या करे। कलेक्टर ने आज तक 50 साल का 60 का हो गया, कोई पेंशन नहीं बनवाई मेरे लिए। कोई पेंशन नहीं बनी? कोई पेंशन नहीं है। अच्छा, तो आपने गुहार लगाई कहीं? आज कम से कम 4-6 बार लगाई। आपने विधायक से भी बोला? हाँ, सबसे बोला हमने, सबसे कहा था हो जाएगा जी, कहते हो जाएगा। हुआ नहीं अभी तक? नहीं, कोई नहीं हुआ। आप जो कहोगे तो आगे कह देंगे हम। अच्छा, हाँ। अपने पार्षद से कहा आपने? हाँ, सबसे कह रहे हैं। आप तुम जो कहो हम कलेक्टर से कह देंगे सामू। अच्छा, हाँ, कलेक्टर खा थोड़ी जाएगा कुछ। क्या करते हो आप? कुछ मांगते खाते हैं। अच्छा, तो अभी तो शिवराज सिंह चौहान ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं आप लोगों को। कोई नहीं सुनता था, अब गरीबों की कुछ सुनता है। नहीं, बिल्कुल सुनी जाएगी। और अभी अब चुनाव आने वाले हैं। हाँ, चुनाव तो आ रहे हैं। तो किसको वोट किया था? हम अबे तो पहले तो मुन्ना गोयल को दिया था। हाँ, बताओ आप क्या कहना चाह रही हो माँ? हमारा ये है कि हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। बच्चे की नौकरी लगी थी तो बच्चा थोड़ा बीमार हो गया था तो उसकी नौकरी छूट गई। 600 रुपया पेंशन आती थी, वो नहीं आ रही। अब कल आई है 600 पेंशन। अब बताओ 600 पेंशन में मैं क्या खाऊंगी? तो और भी राशन भी तो मिलता है बहुत सारी। तो कोई राशन नहीं मिलता। इलाज फ्री है, दवाइयाँ फ्री हैं। कहाँ से मिल रहा है? कहीं से दवाई नहीं मिलती, कहीं से कुछ नहीं मिलता। पार्षद के पास भी होया है, वो भी नहीं सुन रहा। अभी सरकार की वोटर कार्ड आज तक नहीं बना आपका? नहीं बना। आज वोटर कार्ड बनता है ना, और एक परिचय पत्र बनता है और एक और बनता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, समग्र सब कुछ है मेरे पास। आपने वोट किया है? वोट करती हैं आप? वोट अभी मैं यहाँ से टीकमगढ़ में 2-3 साल से पहले आई हूँ। अच्छा, तो अभी मेरा बना नहीं है। ठीक है। तो सरकारी जो सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं जो सरकार की, उसका लाभ तो आपको मिल रहा होगा? कुछ नहीं मिलता। तो क्या कह रहे थे बाबूजी आप, क्या है यहाँ चुनावी मुद्दे, क्या है, क्या समस्या है, किसको लेके आप वोट करोगे? पहले किन मुद्दों पे किया था? आपकी हो गई। अब क्या करना है साहब जी, देखो समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर रहती है यहाँ। तो कह रहे थे कि जो निर्माण होगा पार्क का, इसका भी नहीं हुआ तक। निर्माण जी देखिए आपको, तो आपके सामने है। क्या वादे किए थे आपके विधायक ने आपसे जो अभी तक पूरे नहीं हुए? विधायक साहब तो पर डे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वो तो नहीं, विधायक में तो कोई दिक्कत नहीं है। विधायक तो बढ़िया है, मुन्ना लाल जी। हाँ, वो सपोर्ट करते हैं सबों को। अभी क्या काम आपके नहीं हुए जो वादे किए? अभी जो हमारे बड़े भाई साहब बैठे हैं, इनकी पेंशन क्या समस्या है? सबको पेंशन दी थी रीड की, वो वही बंद हो गई। क्या बंद हो गई? पेंशन बंद हो गई। हाँ, वो नहीं आई। 1 साल 2 साल से पेंशन नहीं आई। हाँ, अच्छा, वो भी बंद हो गई। हाँ। अब बोलो कि क्या करें हम? हाँ। कोई सहारा नहीं है, कोई मांग नहीं, अंदाज नहीं है, कहीं कुछ नहीं करते हम। तो यहाँ क्या भैया, ये क्या कहलाता है? बेड़े ही किस चीज के बनते हैं ये? आटे के। आटा जैसा तो नहीं लग रहा, कुछ और मिला इसमें? उसमें आटा है, दलिया है, रवा है। अच्छा, हाँ। तो ये कितना कमा लेते हो इससे? अरे अभी कुछ नहीं कमा पा रहे लॉकडाउन के चक्कर में। लॉकडाउन तो है नहीं अब? अरे अभी खुला है ना लॉकडाउन, जब से तो लॉकडाउन था ना। अच्छा, हाँ। तो ये बेड़े तो बहुत प्रसिद्ध हैं आपके इंदौर ग्वालियर के। क्यों? अच्छे चलते हैं। हाँ। कितने रुपए देते हो? 5 रुपए नग। अच्छा, और बताओ क्या समस्याएं हैं यहाँ? नहीं, वैसे तो सब ठीक है। और समस्याएं क्या हैं?
नहीं सब ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है, हमको तो कोई नहीं है। सब चंगा। चलो, तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जिनका कहना है कि सब कुछ ठीक है और लोगों की अपनी भी समस्याएं हैं। कोई वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, किसी को विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा, कोई इसको लेके परेशान है, किसी का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना, जो कि 4-4, 5-5 साल से यहाँ के, हालांकि बाहर से आए हुए लोग बता रहे हैं खुद को। का है भैया, का हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। का है क्षेत्र में, का चल रहा है? अभी तो उपचुनाव भी है, तो ऐसे में का माहौल लग रहा है आपको? बहुत बुरी समस्या है। यहाँ की जनता जो है ना, समझ नहीं किस नेता को चुने। किस चीज़ की नाराजगी है भाई? नाराजगी हमारी, पहले हम कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस में थे या महाराज के साथ? नहीं, हम तो मुन्ना लाल गोयल जी के साथ में थे, विधायक जी के साथ में। ठीक है, आज अगर वो चुनाव जीता, उसने जनता के काम किए। एक जी नदी चल रही है, जो नाला, एक समय नदी थी, ये अच्छी खासी नदी थी, इसमें हम लोग नहाते थे, हमने देखा है। इस नदी को नाला कर दिया, उस नाले का प्रयास करने का काम विधायक का रहा। विधायक के से प्रयासों से जीवेली नदी को सुंदरीकरण का, सफाई का काम दिया रहा। का है भैया, कहाँ भागे जा रहे हो? रुको यार, का हाल चाल है? बढ़िया है। का है विधानसभा के हाल चाल? विधानसभा 50-50 है। क्या 50-50? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी है, कांग्रेस, दोनों में से कोई एक ही है। नहीं, लेकिन वो तो बात की बात है, वो तो वोट के बाद पता चलिए। लेकिन अभी का माहौल का है, मतलब का समस्या है क्षेत्र में? का सोच के चुनो तो अपने लीडर को, अब का सोच के चुनियो, किस मुद्दे पर वोट देगा? अब वोट तो जिसको देंगे उसी को देंगे। समस्याएं तो बहुत हैं। क्या है समस्या? बहुत समस्याएं हैं। बताओ ना क्या। 27 नंबर में आओ, वार्ड नंबर 27 में। अब वार्ड तो हम जा नहीं सकत, जहाँ है वहाँ हो, आप भी बता दो। समस्याएं तो काफ़ी हैं। तो बताओ ना। काफ़ी वादे होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, सीवर वैसे ही खुला, नालियाँ वगैरह सब चौक हो रही हैं, गंदगी कचरे का ढेर लगा रहता है, दिन में तो रात में, सुबह शाम कचरा उठता नहीं है। समस्या यही है, गंदगी ज़्यादा है। और ग्वालियर तो आपको स्मार्ट सिटी है। ग्वालियर कहाँ है? कौन कह रहा है स्मार्ट सिटी है? नहीं है। नहीं है। साफ सफाई भी नहीं होती? साफ सफाई होती है, लेकिन जो होने चाहिए उस तरीके से नहीं है। तो ये क्षेत्र की जनता है जो कि कह रही है कि यहाँ पर उपचुनाव भले होने हैं, लेकिन आक्रोश लोगों में जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जो ज़्यादातर सीटों पर हमें देखने को मिला है अभी तक की आक्रोश लोगों में। का भैया, का हाल चाल है? अरे तो आप बता दो यार, आपसे भी कुछ जान लें। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ बढ़िया। यहीं रहे घर? आज ही घर है। का है हाल चाल ये विधानसभा में, का लग रहा हो आपको? सब बढ़िया है, सही राग है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ये रोड है, बनाए गए, ये आधी छोड़े गए हैं, कभी बनी ही नहीं। ये कभी बनवा देंगे, नहीं बनी, कोई काम ही नहीं हो रहा सही। कब से काम नहीं हो रहा? बहुत दिन हो गए, ऐसे ही आधा रह गया, आधा हो गया है काम, बस। और तो काम भी नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। तो आप क्या करते हो? वो तो फल का ठेला लगाते हैं। फल का ठेला लगाते हैं? क्या बात है। तो ठीक ठाक आमदनी हो जाती है? हाँ ठीक है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा था, कोई आमदनी नहीं है, खर्चा पूरी हो रहा है। और अच्छा, और कोरोना का क्या हाल चाल है? कोरोना से ठीक है, सही है। अब यहाँ तो रोज बम फूट रहा है यार, 200-300 मिल रहे हैं। तो मास्क नहीं लगाते? लगाते हैं ना। कहाँ है? घर पे खड़े हैं, तो निकले बात थोड़ी। अच्छा, तो भीड़ में तो लगान चाहिए ना? भीड़ है कहाँ, तो बाजार जाते हैं, ठेले पे लगाते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो ये है ग्वालियर पूर्व विधानसभा, जहाँ से कांग्रेस की सीट से मुन्ना लाल गोयल विधायक बने थे और अब वो दल बदल के भाजपा में चले गए हैं और यहाँ से अब उम्मीदवार हैं। लोगों में किस तरीके का आक्रोश है? अभी तक हम जिन भी विधानसभाओं में गए हैं वहाँ मुद्दे हवा में हैं और नेता जमीन पर। अगली विधानसभा में हम चलेंगे और जानेंगे वहाँ का हाल। लेकिन अभी ग्वालियर पूर्व से इतना ही। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज़, ग्वालियर पूर्व।